हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे क्लास सेकंड की हिंदी का पार्ट 15 इक्की दुक्की। तो बहुत अच्छी सी कहानी है, ये मेरे को बहुत पसंद है। तो हम स्टार्ट करते हैं। दो बहनों की कहानी है, एक का नाम रहता है इक्की और एक का नाम रहता है दुक्की। तो अब देखते हैं कि क्या होता है इनकी कहानी में। दो बहनें थी, एक का नाम था एक केस वाली और दूसरी का नाम था दो केस वाली। दो बहनें थी, एक का नाम था एक केस वाली, दूसरी का नाम था दो केस वाली। दोनों बहनें अपने अम्मा और बाबा के साथ एक छोटे से घर में रहती थी। एक केस वाली का एक ही बाल था। अब देखो, एक केस वाली, केस मतलब क्या होता है, केश बालों के लिए यूज़ करते हैं, जो बाल होते हैं उनको बोलते हैं। तो एक केस वाले का एक बाल था, इसलिए सब उसे इक्की बोलते थे। दो केस वाली बहुत घमंडी थी क्योंकि उसके दो बाल थे, इसलिए उसके दो बाल थे, इसलिए सब उसे दुक्की बुलाते थे। भैया देखो, एक बाल एक्स्ट्रा था उसका इक्की से, इसलिए उसको उतना घमंड था। अम्मा सोचती थी कि दुक्की जैसी सुंदर लड़की तो दुनिया में है ही नहीं। उसकी जो अम्मा थी वो सोचती थी कि दुक्की जैसी सुंदर लड़की तो शायद ही कोई होगी। और बाबा, उनको सोचने की फुर्सत ही कहाँ थी, काम में जो वो उलझे रहते थे। दुक्की हमेशा अपनी बहन पर रौब जमाती रहती थी। दुक्की जो थी वो हमेशा अपनी बहन पर रौब जमाती थी। एक दिन इक्की 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 घने जंगल में गई। एक दिन जो इक्की थी वो घने जंगल में गई। चलते चलते वह घने जंगल के बीच आ पहुंची। चारों तरफ सन्नाटा था। अचानक उसको एक आवाज़ सुनाई दी, पानी, मुझे प्यास लगी है, कोई मुझे पानी पिला दो। इस तरीके से उसको कोई की मदद की आवाज़ सुनाई दी। इक्की रुकी और उसने चारों तरफ घूमकर देखा, वहाँ तो कोई नहीं था। फिर उसने देखा सूखी मुरझाई हुई मेहंदी की एक झाड़ी, जिससे पत्ते सरसरा रहे थे। पास में ही एक पानी की धारा बह रही थी। इक्की ने चुल्लू में पानी भरकर एक बार, दो बार, कई बार झाड़ी के ऊपर डाला। मेहंदी की झाड़ी बोली, धन्यवाद इक्की, मैं तुम्हारी ये मदद याद रखूंगी। इक्की आगे बढ़ गई। फिर अचानक सन्नाटे में उसे एक और आवाज़ सुनाई दी, मुझे भूख लगी है, मुझे कोई खाना खिला दो। इक्की ने देखा एक मरियल सी गाय पेड़ से बंधी हुई है। इक्की ने घास फूस इकट्ठी किया की और गाय को खिलाकर उससे आगे बढ़ गई है ना। उसके बाद उसने गाय के गले में बंधी रस्सी को खोल दिया। जो गाय के गले में रस्सी बंधी थी उसे उसने खोल दिया। धन्यवाद इक्की, मैं तुम्हारी ये मदद हमेशा याद रखूंगी। ऐसा कौन बोली? गाय बोली। इक्की अब चलते चलते थक गई थी, उसको गर्मी लग रही थी। उसने समझ नहीं आ रहा था कि अब वो कहाँ जाए, क्या करे। तो तभी उसने एक झोपड़ी दिखाई दी। इक्की दौड़कर झोपड़ी पर गई और आवाज़ लगाई, कोई है? बूढ़ी अम्मा ने दरवाज़ा खोला। बूढ़ी अम्मा ने कहा, हाँ आ गई मेरी बच्ची, तो मैं तुम्हारी ही राह देख रही थी, आओ अंदर आ जाओ। इक्की हैरान थी, उसे तो कुछ पता ही नहीं था कि भैया ये अम्मा मेरी राह क्यों देख रही थी। और चुपचाप झोपड़ी में आ गई। झोपड़ी में आकर उसे बहुत अच्छा लगा इक्की को। बूढ़ी अम्मा ने कहा, आओ बेटी, तुम्हारे लिए नहाने का पानी तैयार है, पहले अच्छी तरह से तेल लगाओ और उसके बाद नहा लो, फिर हम खाना खाएंगे। इक्की ने शर्माते हुए कहा, नहीं नहीं अम्मा, पुचकार के करिए। अरे नहीं, क्या, जैसा मैं कहती हूँ वैसा करो, है ना। रहता है ना, बच्चे बोलते कि अरे नहीं हम नहीं करेंगे, हमको शर्म आ रही है। तो मैं उसको रात को बोलती है, अरे कैसे नहीं, तुमको करना पड़ेगा, इस तरीके से वो बोलती है। ठीक है। इक्की ने बूढ़ी अम्मा की बात अच्छे से मान ली। फिर पता क्या हुआ? पर आपको पता है क्या हुआ फिर? इक्की ने जैसे ही अपने सिर से तौलिया हटाया तो उसने पाया कि उसके सिर पर एक नहीं परंतु बहुत सारे बाल है। जब उसने नहाने के बाद तौलिया हटाया, जो टॉवल होता है वो हटाया, तो उसने देखा उसके सर पर एक नहीं बहुत सारे बाल है। इक्की इतनी खुश हुई कि वह खाना खा ही नहीं रुकी, बस बार बार बूढ़ी अम्मा का धन्यवाद ही कर रही। बूढ़ी अम्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, अब तुम घर जाओ बेटी और हमेशा खुश रहो। इक्की तो जैसे पंखे निकल आए थे, वह सरपट घर की तरफ दौड़ चली। रास्ते में उसे गाय ने मीठा मीठा दूध दिया, झाड़ियों ने हाथों पर रचाने वाली मेहंदी दी। घर पहुंचकर इक्की ने सारी कहानी सुनाई। दुखी कहानी सुनते ही सीधे जंगल की तरफ भागी। दुखी इतनी तेज भाग रही थी कि न उसे प्यासी झाड़ी और न भूगी गाय की पुकार सुनाई दी। जैसा इक्की के साथ हुआ था कि उसको गाय की आवाज़ सुनाई दी थी, झाड़ियों की आवाज़ सुनाई दी थी, दुक्की को दी होगी, लेकिन उसने बिल्कुल ध्यान ही नहीं दिया उस पर और वो चलती गई। तो वो तो धड़धड़ाती हुई झोपड़ी में घुस गई। बूढ़ी अम्मा को हुक्म देते हुए बोली कि मेरे लिए नहाने का पानी तैयार करो। तो बूढ़ी अम्मा बोली, हाँ आओ, मैं तुम्हारी ही राह देख रही थी, पानी तैयार है, नहा लो। बूढ़ी अम्मा ने दुक्की से कहा। झटपट नहाने के बाद जैसे ही दुक्की ने तौलिया सिर से हटाया तो उसकी चीख निकल गई। दुक्की के तो दो ही बाल थे और वो भी झड़ गए। रोते रोते दुक्की घर की तरफ चलने लगी। रास्ते में उसे गाय ने सींग मारा क्योंकि उसने उसको खाना नहीं दिया और मेहंदी की झाड़ी ने कांटे चुभो दिए। मगर अब दुक्की अपना सबक सीख चुकी थी। इसके बाद इक्की दुक्की अपने अम्मा अब्बा के साथ खुशी खुशी रहने लगी। तो देखो, ये रही भाई हमारी दुक्की जी, घमंडी, और ये रही हमारी इक्की, है ना। अब देखो उसके कितने सारे बाल लगे, कितनी अच्छी लगने लगी वो, इसलिए कोई का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। तो यहाँ पे कंप्लीट हो गई। थैंक यू।